हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं श्रील प्रभुपाद और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरी हिंदी और पब्लिक स्पीकिंग दोनों अभी लर्निंग स्टेज में है, इसलिए मैं आज अपने नोट्स की सहायता से बोलूंगा। कृपया मेरी गलतियों को माफी। आज मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कुछ विचार रखने का अवसर मिला है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। आज के समय में हम यूथ के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छी एजुकेशन, करियर, पैसा, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, रिलेशनशिप्स एंड सोशल मीडिया, हमारे सामने बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी एक बेसिक क्वेश्चन रह जाता है, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या बनना है। ये शायद मुझे पता है, लेकिन मुझे किस तरह का इंसान बनना है ये हमेशा क्लियर नहीं होता। इसलिए मेरी समझ के अनुसार भक्ति करने का पहला कारण है, भक्ति हमें जीवन की डायरेक्शन देती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशु जीवन भूत सनातन। इसका अर्थ है कि हर जीव भगवान का सनातन अंश है। हमारा इस असली परिचय सिर्फ ये नहीं है कि हम किस देश से हैं, हमारी एज क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारा असली परिचय है हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं। जब व्यक्ति अपने असली परिचय भूल जाता है, तब बाहर की सफलता भी उसको पूरी संतुष्टि नहीं दे सकती। जैसा कोई बहुत अच्छा मोबाइल फोन हो, उसमें बहुत सारे फीचर्स हों, लेकिन अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट ना हो तो उसका मेन पर्पस पूरा नहीं है। उसी तरह हम इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान से कनेक्टेड नहीं हैं तो अंदर एक एम्प्टीनेस रह सकती है। भक्ति हमें भगवान के साथ दोबारा कनेक्ट करती है। भक्ति करने का दूसरा कारण है, भक्ति हमें इनर फ्रीडम देती है। आज फ्रीडम का मतलब अक्सर ये समझा जाता है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर मैं अपने माइंड, एंगर, डिजायर्स, हैबिट्स और दूसरों की ओपिनियन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या वास्तव में फ्रीडम हूँ? मैं फ्री हूँ? कभी हम डिसाइड करते हैं कि सिर्फ 5 मिनट फोन देखेंगे, लेकिन आधा घंटा निकल जाता है। कभी हम डिसाइड करते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात पर कंट्रोल चला जाता है। कभी हम जानते हैं कि कोई हैबिट हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। इसलिए रियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहर की फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम का मतलब है मैं अपने माइंड और सेंसेस का सर्वेंट ना बनूं। भक्ति हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, लोगों की एसोसिएशन में रहते हैं और सेवा करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर की ब्रॉड टेंडेंसीज कम होती हैं। भक्ति डिजायर्स को खत्म नहीं करती, भक्ति डिजायर्स को एक हायर डायरेक्शन देती है। यूथ के अंदर बहुत एनर्जी होती है, एम्बिशन होता है, कुछ मीनिंगफुल करने की डिजायर होती है। भक्ति हमें सिखाती है कि इस एनर्जी, टैलेंट को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान और दूसरों की सेवा में कैसे लगाया जाए। भक्ति करने का तीसरा कारण, भक्ति हमारे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज दुनिया में इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट, हम्बल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी लोगों की कमी जरूर है। इंटेलिजेंस अच्छी चीज है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ कैरेक्टर ना हो तो वही इंटेलिजेंस डेंजरस भी हो सकती है। भक्ति हमें सिखाती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ दूसरों से आगे निकालना नहीं है। असली सक्सेस का मतलब है मैं कल से आज एक बेहतर इंसान बना या नहीं। क्या मेरा ईगो कम हुआ? क्या मैं दूसरों का रिस्पेक्ट करता हूँ? क्या मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ? क्या मैं अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर किसी की सेवा कर सकता हूँ? व्यक्ति हमें सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से सेवा सेंटर्ड लाइफ की तरफ ले जाता है। और एक मीनिंगफुल लाइफ वही होती है
जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के बेनिफिट के लिए भी जी जाए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन भक्ति इंजॉयमेंट के अगेंस्ट नहीं है। भक्ति लोअर इंजॉयमेंट को हायर हैप्पीनेस से रिप्लेस करती है। मटीरियल एंजॉयमेंट में हम हर चीज को अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। भक्ति में हम अपने आप को एक हायर पर्पस के लिए करना सीखते हैं। मटीरियल लाइफ में हम सोचते हैं मुझे दुनिया से क्या मिल सकता है। भक्ति में हम सोचते हैं मैं भगवान और दूसरों को क्या दे सकता हूँ। ये कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा चेंज है। भक्ति का एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट